ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। इस हवाई अड्डे का निर्माण संपर्क को बढ़ावा देने और भविष्य में विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप किया जा रहा है। हाल में कुशीनगर हवाई अड्डे के उद्घाटन और अयोध्या में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष की यात्रा को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये यात्रा तभी सफल होगी जब समाज के जीवन स्तर को बदलने का काम सभी लोग मिलकर करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष आज सिद्धार्थनगर जिले में कपिलवस्तु महोत्सव के चौथे दिन के कार्यक्रम शुभारंभ के अवसर पर ग्राम प्रधानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक और तकनीकी रूप से बढ़ता हुआ देश है। हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम सबसे मजबूत लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान कायम करेंगे। कपिलवस्तु महोत्सव को लोकसभा अध्यक्ष ने प्रेरणा, ऊर्जा, संकल्प और बदलाव का महोत्सव बताया। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव समाज के सभी वर्गों का कल्याण करेगा। इससे समाज में व्यापक परिवर्तन आएगा। उन्होंने ग्राम प्रधानों को गांव और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास का और हर गांव को आदर्श गांव बनाने का संकल्प दिलाया। श्री बिरला ने कहा कि लोगों के जीवन स्तर को बदलने की जिम्मेदारी भी ग्राम प्रधानों पर है। अमृत महोत्सव का मूल लक्ष्य भी यही है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार इस दिशा में पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल, कपिलवस्तु के विधायक श्यामधनी राही आदि मौजूद रहे। प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद राज्य सरकार अब सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य जल्द शुरू करने जा रही है। लगभग 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे के बनने से मेरठ से प्रयागराज तक का सफर आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के बनने से विकास को गति मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश सरकार ने ठंड के मद्देनजर अलाव जलाने और कंबल वितरण के लिए पहले चरण में 350 तहसीलों के लिए लगभग 19 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निराश्रितों, असहायों और कमजोर वर्ग के लिए अलाव की व्यवस्था और कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 83वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे इस बार मन की बात कार्यक्रम के लिए संभावित विषयों और शीर्षकों पर लोगों के विचार जानना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपने संदेश MyGov और नमो ऐप पर रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य निरंतर किया जा रहा है। एक दिन पूर्व 5 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 14 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन पूर्व संक्रमण के 12 नए मामले आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 104 है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।